हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सबका हमारे पेप कोडिंग के यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग प्रियोरिटी के लिए एक कंस्ट्रक्टर बनाएंगे जिसका क्या काम होगा, जो ऐड करेगा ऐड करेगा लीनियर टाइम में, ओवन टाइम में। ठीक है। इससे पहले हम लोग क्या कर देते हैं, इससे पहले जैसे कि मैंने यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर बनाया प्रियोरिटी क्यू के लिए। तो इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग ने, यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे इसमें वेक्टर पास कर दिया। वेक्टर पास करने के बाद ये क्या कर रहा है, ये सारे डेटा को वेक्टर में ऐड कर रहा है। और हमारा ऐड फंक्शन क्या करता था, ऐड फंक्शन डेटा को पहले पुश करता था, उसके बाद अप करता था। ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसे। तो हम इससे पहले क्या कर रहे थे, इससे पहले हमने क्या किया था, इससे पहले हम करते थे, हमने डेटा ऐड किया। डेटा को ऐड करने के बाद हम क्या करते हैं, अप। तो मान लो हमारे पास ये ट्री है। हमने डेटा लास्ट में ऐड किया, इसको कर देते हैं अप। इसको भी अप, इसे भी अप, इसे भी अप, इसे भी अप, इसे भी अप, सबको हम लोग अपिफाई कर देते हैं। फिर तो अब देखो, जो सबसे लोअर लेवल पे प्रेजेंट है, लोअर लेवल पे कितने बंदे प्रेजेंट है, दो, दो चार, दो छः, दो आठ, आठ बंदे प्रेजेंट है। और टोटल ट्री में कितने नोड्स है, आठ चार बारह, बारह तीन पंद्रह, पंद्रह। तो हम कह सकते हैं n/2। तो जो लोअर n/2 लेवल के बंदे हैं, उनको कितने लेवल अप होना पड़ रहा है, उनको एक दो तीन चार, इन्हें एच एच लेवल अप होना पड़ रहा है। ठीक। और जो उससे नीचे लेवल के बंदे हैं, इन्हें कितना हो रहा है, H-1। इसे कितना होना पड़ रहा है, H-2। इसे कितना होना पड़ रहा है, H-3। ठीक। तो ये देखो, अगर इसको हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के फॉर्म में लिखें, Tn, तो जहां पे सबसे ज्यादा बंदे हैं, तो यहाँ पे कितने बंदे हैं, n/2 बंदे हैं। इन्हें कितना काम करना पड़ रहा है, इन्हें एच लेवल अप होना पड़ रहा है। तो इसका क्या मतलब होगा, तो जो सबसे लोवेस्ट लेवल पे जितने बंदे प्रेजेंट है, तो लोवेस्ट लेवल पे सबसे ज़्यादा प्रेजेंट है। तो जहाँ सबसे ज़्यादा बंदे, वहाँ सबसे ज़्यादा काम। तो अगर देखा जाए तो n/2 इंटू एच, इसके पहले का n/4, उसका कितना है, H-1 प्लस ऐसे ही n/4। तो अगर हम लोग इसे एक्सक्लूड भी कर दें, तब भी काम कितना होगा यहाँ पे, तो n/2, और हाइट कितनी है, log n। तो ओवरऑल इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, n log n। अगर हमें n एलिमेंट ऐड करना होगा अपने प्रियोरिटी क्यू में, तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, n log n। और हमारा चैलेंज क्या है कि हमें डेटा को ऐड करने की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, अगर हमें n डेटा है, तो उसे हमें ओवन में करना है। ठीक। तो चलिए देखते हैं हम करते कैसे हैं इसे। तो हम क्या करेंगे, हम डेटा को डायरेक्ट ऐड ना करा के, सारे डेटा को हम अपने डेटा वेक्टर में पुश कर लेंगे। डेटा डॉट पुश बैक वैल्यू। ठीक। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक लूप चलाएंगे। वो कहाँ तक होगा, वो होगा डेटा डॉट साइज बाई 2 -1। उसके बाद आई ग्रेटर देन टू 0, आई माइनस माइनस। हम कॉल कर दे रहे हैं किसको, डाउन EP5, तो पास कर दे रहे हैं आई को। तो देखो, ये हम क्या कर रहे हैं,
ठीक, ये चीज़ है। तो हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, हमने डेटा ऐड कर लिया। सपोज मैं एक रैंडम ले लेता हूँ, 10, 5, 2, 16, 1, 3, 8, 6, 7, 12, 11, 20, 13, 15 और 17। तो देखो हम क्या कर रहे हैं इसमें, हमने सबसे पहले सारे, हमें जितने भी डेटा को ऐड करना है उसको हमने अपने वेक्टर में पुश करा लिया। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग कॉल लगा रहे हैं। कॉल क्या लगा रहे हैं, डेटा डॉट साइज बाई 2 - 1। तो इसे हम लोग नंबरिंग कर देते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। ठीक, तो डाउन ही बाई कहाँ से कॉल हो रही है, डेटा डॉट साइज बाई 2 - 1। तो डेटा डॉट साइज कितनी है, 15 - 15/2, ये कितना हो जाएगा, 7, 7 - 1, ये कितना हो जाएगा, 6। तो 6 से हमारी डाउन ही कॉल होगी। ठीक, चलो देखते हैं। ये डाउन ही कॉल हुई, यहाँ पे इसने क्या किया, देखा हाइयर प्रायोरिटी किसकी है, तो हाइयर प्रायोरिटी नीचे 6 की है, तो 6 ऊपर चला जाएगा और 8 नीचे आ जाएगा। अब क्या हुआ, डाउन पाई कॉल हुई, सपोज इस पे कॉल हुई, तो ये अब क्या हुआ, ये ट्री जो हो गया, ये कंप्लीट बाइनरी ट्री प्रॉपर्टी भी फॉलो कर रहा है और हीप ऑर्डर प्रॉपर्टी भी फॉलो कर रहा है। अब ये कहाँ पे चला जाएगा, ये 5 पे आ जाएगा, क्योंकि आई माइनस माइनस कर रहे हैं, तो 5 पे फिर लगेगा। तो 5 वाला पहले से ही हीप ऑर्डर प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो ये भी समझ जाओ, फॉलो कर रहा है हीप ऑर्डर प्रॉपर्टी को, कंप्लीट बाइनरी ट्री को। अब 5 से कहाँ आ जाएगा, 4 पे, 4 वाला भी फॉलो कर रहा है, ये भी हो गया। अब 5 से 4 से कहाँ आ जाएगा, 3 पे, 3 वाला क्या कर रहा है, 3 वाला फॉलो नहीं कर रहा है, तो फिर हम लोग डाउन पे भाई कॉल यहाँ लगा रहे हैं, यहाँ 13 हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक, अब देखो, अब इस लेवल पे सारे बंदे हीप ऑर्डर प्रॉपर्टी फॉलो कर रहे हैं और कंप्लीट बाइनरी ट्री भी है। अब कॉल कहाँ लगेगी, अब कॉल लगेगी 2 को, 2 पे डाउन भी भाई फिर होगा, फिर ये चेक करेगा, तो 2 पहले से ही है, मेंटेन है। फिर कॉल लगेगी 1 को, 1 पे क्या है, हीप ऑर्डर प्रॉपर्टी फॉलो नहीं लगी कर रही है, तो 5 नीचे आएगा और 1 ऊपर चला जाएगा। तो इस लेवल तक अब सारे हीप ऑर्डर प्रॉपर्टी फॉलो कर रहे हैं और कंप्लीट बाइनरी ट्री भी है। ठीक, हाईएस्ट प्रायोरिटी का बंदा टॉप पे है, पैडेंस जो है वो हाईएस्ट प्रायोरिटी पे है। अब कॉल किसको लगेगी, अब कॉल लगेगी 0 को, 0 पे भी डाउन हिपिफाई होगा। डाउन हिपिफाई क्या होगा, तो क्या करेगा, ये 1 यहाँ आ जाएगा, 10 यहाँ आएगा, फिर 10 स्वैप हो जाएगा, 5 यहाँ आ जाएगा, 10 यहाँ आ जाएगा। 10 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो देखो इसमें क्या हो रहा है कि हम लोग कहाँ का कॉल लगा रहे हैं, हम लोग हाइट अगर इसकी h है तो h-1 पे, h-2 पे और ये h-3 पे, समझ जाओ कॉल लगा रहे हैं। इसमें क्या कर रहे हैं, जो सबसे ज़्यादा जहाँ के बंदे हैं वहाँ पे तो हम कुछ काम ही नहीं कर रहे हैं। देखो वहाँ पे तो कोई काम नहीं हो रहा, तो अगर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम लोग लिखे Tn, तो हम क्या कर रहे हैं, देखो हम लोग समझ जाओ, नंबर ऑफ नोट्स के टर्म में अगर हम लिखें तो लेवल 1 पे कितने नोट्स हैं, तो इरेज कर देते हैं।
ठीक, लेवल 1 पे कितने नोट्स हैं? 2 के पावर 1 - 1। लेवल 2 पे 2 के पावर 2 - 1। लेवल 3 पे 2 के पावर 3 - 1। लेवल 4 पे 2 के पावर h - 1। ठीक है, तो सबसे ऊपर कितना कॉल काम हो रहा है? सबसे ऊपर सबसे ज़्यादा काम हो रहा है h का। उसके नीचे h - 1 बार हम लोग डाउनify कर रहे हैं। यहाँ पे h - 2 और यहाँ पे हम लोग कोई काम नहीं कर रहे हैं। ठीक, तो चलो इसे लिखते हैं इसके टर्म में। तो सबसे ऊपर से ट्राई करते हैं। तो जहाँ सबसे कम बंदे हैं वहाँ सबसे ज़्यादा काम है। तो 2 के पावर 0 इंटू एच प्लस, अब 2 के पावर 1 इंटू h - 1 प्लस 2 के पावर 2 इंटू h - 2 प्लस एस से पूरा जाएगा ये कहाँ जाएगा? ये जाएगा 2 के पावर h - 2 इंटू 1 प्लस 2 के पावर h - 1 इंटू 0, क्योंकि h - 1 लेवल पे हम लोग 0 काम कर रहे हैं। ठीक, अब इसके टाइम कॉम्प्लेक्स निकालते हैं। तो ये क्या हो गया? ये तो जीपी में है ये वाले टर्म्स, और ये वाले टर्म्स एपी में है। तो इसे हम निकालने के लिए करते थे तो हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा देखते हैं। ये तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 के पावर 1 इंटू एच। इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 के पावर 2 इंटू h - 1। जस्ट लाइक इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 के पावर 3 इंटू h - 2। ऐसे ऐसे ही इसे मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम, ये हो जाएगा 2 के पावर h - 1 इंटू 1। और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 के पावर h इंटू 0। ठीक, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, सपोज ये एक इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। तो हम 2 - 1 करेंगे। अगर 2 - 1 करते तो हमें क्या मिलेगा? ये टी एन हो गया यहाँ पे। ठीक है, टी एन हो गया तो माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये 2 के पावर 0 इंटू एच। इन दोनों को माइनस करेंगे क्या बचेगा? 2 के पावर 1 इधर, 2 के पावर 2 इधर, 2 के पावर 3 इधर, 2 के पावर 4 कहाँ तक जाएंगे? 2 के पावर h हमें लास्ट में मिलेगा। ठीक है, तो इसको देखो, तो ये क्या फॉर्म हो रहा है? ये जीपी फॉर्म हो रहा है। तो चलो जीपी कैसे निकालेंगे? इसमें सबसे पहले हम लोग 2 0 ऐड कर देते हैं और 2 0 माइनस भी कर देते हैं। माइनस 2 के पावर 0 माइनस 2 के पावर 0 इंटू एच ए r⁴n - 1 अपॉन r-1। ये जीबी का फॉर्मूला होता है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो देखो चलो इसमें फॉर्मूला लगाते हैं। ये जगह टी एन, ये क्या हो जाएगा? ए फर्स्ट एलिमेंट क्या है? 1 इंटू आर कितना है? 2। एन माइनस, तो एन कितना है यहाँ पे? एच है, -1 अपॉन 2 - 1। ये कितना है? ये -1 है और ये -h हो जाएगा। तो इसे क्या करेंगे? तो ये टी एन कितना हुआ? यह 2 के पावर h हाइट -1 - 1 - h। तो इसे हम लिख सकते हैं 2 के पावर h -2 -h। तो हाइट कितनी है? हाइट log n के बराबर है। ठीक, तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे? टी एन 2 के पावर तो 2 log n -2 माइनस log n। ठीक, तो ये 2 के पावर log n कितनी हो जाती है? 2 के पावर log n होती है log ये n ही होती है, तो -2 माइनस log n। तो देखो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी कितनी हो जाएगी? ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी O n। तो
इससे क्या प्रूव हुआ? इससे ये प्रूव हुआ कि अगर हम लोग वो अप हिपिफाई फंक्शन ना यूज करके, अगर हम लोग सबसे पहले डेटा को हमारे वेक्टर में ऐड कर लें, उसके बाद डाउन हिपिफाई कॉल करा दें, तो जो हमारा ऐड ऑपरेटर हो जाएगा, ऑपरेशन हो जाएगा, तो वो कितने में हो जाएगा? वो लीनियर टाइम में हो जाएगा, ओवन में हो जाएगा। ठीक, तो चलो एक बार ये सब तो हो गई है, एक बार इसे ट्राई भी कर लेते हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं। सपोज यहाँ हमने डेटा दिया, क्या दिया? डेटा दिया मैंने 7 7 6 5 4, और हमें आउटपुट क्या आना चाहिए? 4 5 6 7। ठीक, तो चलो इसे रन करते हैं, इसे रन करते हैं। आंसर क्या आ रहा है? 4 5 6 7। तो ये हमारा काम कर रहा है, और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी? इसकी लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी? ओ एन। और इससे पहले जो हम लोग ऐड करके अपिफाई कर रहे थे, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो रही थी? ओ एन लॉग एन। तो ये थोड़ा एफिशिएंट है पिछले वाले से। तो उम्मीद करते हैं आप सबको ये अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर आप पे पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।